हम मध्य प्रदेश के बैतूल में हैं और बैतूल की खूबसूरती इसलिए भी क्योंकि ये तो हरा भरा प्रदेश है, लेकिन प्रदेश में बैतूल जब पहुंचते हैं तो सड़कें, जहां भी वन जंगल दिखाई देते हैं तो आदिवासी अंचल की याद आती है। तो हम चल रहे हैं रानीपुर की तरफ और रानीपुर में पुलिस का एक म्यूजियम बना हुआ है। कहते हैं कि देश का और मध्य प्रदेश का ये पहला है। कैसा होगा वो म्यूजियम जहां पुलिस के तमाम बातें होंगी, कब से शुरुआत हुई है पुलिस की। तो चलिए चलते हैं रानीपुर। हम बैतूल जिले के रानीपुर में हैं और रानीपुर की पहचान वैसे तो स्वतंत्रता से लेकर वर्तमान तक होती रही है, लेकिन यहाँ का थाना इस समय एक म्यूजियम बन गया। मध्य प्रदेश का पहला ऐसा म्यूजियम जो रानीपुर में है। क्या है इस म्यूजियम में, तो चलिए आपको लिए चलते हैं सीधे म्यूजियम की तरफ, दिखाते हैं पुलिस का पहला म्यूजियम। समय बदला, सब कुछ बदल गया। पुलिस भी अब नए परिवेश में है, लेकिन पहले पुलिस का जब काम शुरू हुआ होगा तो कैसे होता था। तो आप याद कीजिएगा कि जब आपके कभी गांव में आपके दादा ने, आपके किसी रिश्तेदार ने बताया होगा कि पुलिस पहले घोड़े से आया करती थी, लिहाजा यहाँ घोड़ा बनाया गया है इस म्यूजियम में और इसी से हम शुरुआत कर रहे हैं। ये घोड़ा है, खास तरह से इसको तैयार किया गया। लेकिन कैसे घोड़े पर पुलिस सवार हुआ करती थी, कुछ तस्वीरें भी यहाँ लगाई गई है। उन तस्वीरों के जरिए आपको दिखा देते हैं। ये जब पुलिस के कोई कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल जाया करते थे थानों की तरफ से अपनी कार्रवाई करने, तो इस तरह घोड़े पर सवार हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलती गई, घोड़े से पुलिस साइकिल पर आ गई। तो आज भी वो साइकिल है जिसमें लाइट लगा होता था सामने की तरफ, वही पुरानी साइकिल। तो उसको भी खास तरह से तैयार यहाँ रखा गया है इस म्यूज़ियम में और उसकी बाकायदा एक फ़ोटो भी लगी हुई है, तस्वीर भी लगी हुई है, जिसमें पुलिस वाले साइकिल से गाँव पहुँचा करते थे। और फिर साइकिल के बाद पुलिस मोटरसाइकिल पर आ गई, तो वो राजदूत मोटरसाइकिल, पुरानी राजदूत जो यहाँ रखी हुई है, इसको भी इस म्यूज़ियम में रखा गया। लेकिन समय के साथ बहुत कुछ बदला है। तो अब आपको वो म्यूज़ियम भी हम आपको दिखाई देते हैं, जिसमें ये तो साइकिल घोड़े की बात हुई है, पर है क्या म्यूज़ियम में अंदर। तो चलिए चलते हैं आपके साथ और लिए चलते हैं उस म्यूज़ियम की तरफ जिसमें बहुत कुछ है। आइएगा। तो ये वो म्यूजियम है पुलिस का जो कहीं मध्य प्रदेश में नहीं है, लेकिन भीतर क्या है, तो चलिए चलते हैं। जिस जगह मैं खड़ा हूं दरअसल ये पुराना थाना है। किसी दौर में यही थाना हुआ करता था, लेकिन अब थाना बदल चुका है, इसको म्यूजियम का रूप दे दिया। मैं आपको एक दिलचस्प नज़ारा दिखाता हूं कि पहली बार इस थाने में 1942 में कुल्हाड़ी से हमला हुआ था और ये वाइट कलर जिस पर लगा हुआ है, ये वही दाग है जब अंग्रेजों के समय गांव के लोगों ने इस थाने पर हमला कर दिया था और इस थाने को पूरा घेर लिया था। दोनों तरफ कुल्हाड़ी से हमले हुए थे और वो भीतर आ गए थे। लेकिन अब मैं आपको ले चलता हूं, ये गैलरी बनाई गई है, द वॉरियर्स ऑफ लैंड। तो इसको देखते हैं कि इसमें क्या है। ये देखिएगा, ये तस्वीरें लगी है उन लोगों की, लेकिन ये जो किताबें हैं इनमें सब कुछ दर्ज है। ये एएसआई रविंद्र सिंह गौर 1965 में पुलिस में भर्ती हुए, 2020 तक ये रहे। और इसी तरह श्री दिलीप यादव 1992 से 2020 के बीच इन्होंने सेवाएं दी। और 1959 से सहायक उप निरीक्षक बसंत बिरारी। महत्वपूर्ण ये तस्वीरें इसलिए है कि कोविड के बीच में इन सब की जान गई, लिहाजा सबसे पहले इन्हीं की फोटो लगाई गई है। और ऐसे ये नहीं बल्कि 3 और पुलिस के अधिकारी, जिसमें ये देखिएगा विनोद शंकर यादव और दादू सिंह टेकाम निरीक्षक थे, इंस्पेक्टर थे। ये सभी वो लोग हैं जो कोविड में अपने जान गंवा बैठे सेवा करते करते। लेकिन असलियत वो भी है जिसे हम कहेंगे कि म्यूजियम आखिर इसको क्यों कहा गया, तो इसके लिए दूसरी तरफ चलना पड़ेगा।
द हिस्ट्री ऑफ थाना रानीपुर, गैलरी नंबर 2। रानीपुर थाने की हिस्ट्री क्या, इतिहास क्या है, तो इसके लिए हमें भीतर जाना पड़ेगा, अंदर चलना पड़ेगा इस रूम में। सबसे जैसे ही हम शुरुआत में घुसेंगे तो आपको थाने की तस्वीरें नजर आ रही होगी, जिसमें लग रहे हैं कुछ लोगों ने हमला किया थाने के भीतर, और ये सब आदिवासी लोग रहे होंगे जैसा हम देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप अंदर आएंगे तो सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं इस थाने की, क्यों बदल गया, अब क्यों ये म्यूजियम में तब्दील हो गया है। तो ये पुराना थाना है, जब हमला हुआ होगा 1942 की बात है। इस तरह का पुराना थाना रहा करता था बरसों तक, 2016 तक यहां वर्तमान थाना भी चलता रहा। तो जैसे ही भीतर आते हैं तो हमें वो तस्वीर दिखाई देती है जब हमला हुआ था। लेकिन रानीपुर थाने का इतिहास क्या रहा है, तो बाकायदा इसको लिपिबद्ध किया गया है। ये रानीपुर थाने का पूरा इतिहास है। रानीपुर थाना मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक थानों में से एक है। थाने में उपलब्ध निरीक्षण पुस्तिका में अंकित टीप के अनुसार वर्ष 1895 में सायपुर थाने की एक चौकी रहा करता था। थाने में प्रथम अपराध वर्ष 1900 में धारा 380 भारतीय दंड संहिता चोरी के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया था। अर्थात वह 1900 में रानीपुर थाना पूर्ण रूपेण अपने अस्तित्व में आ चुका था। थाने का निर्माण ब्रिटिश शासनकाल के दौरान वर्ष 1913 में हुआ था। 1942 के जो आंदोलन चल रहा था उस समय जो है यहाँ के जनजाति समाज के लोग एकत्र होकर थाना रानीपुर पर जो है इन लोगों ने जो है आक्रमण किया है, और ये हथियार, कुछ लोग जो है हाथों में लाठी कुल्हाड़ियाँ लेकर के जो है इन लोगों ने हमला किया था। उसके जो सचित्र आज भी जो निशान अपने दो पायों पर चिन्हित हैं, जिन्हें पहले दिखाया गया है गेट पर, आज भी उनको जो कांच के अंदर सेव कर दिया गया है। ये एक निशानी है पूर्वजों की। तो इसमें जो है कोई ऐसा जो है इसको धरोहर के रूप में तैयार किया जाए जिससे कि जो है हमारी समाज के लोग इसको देख सकें, और जनजाति लोगों समाज के लोगों द्वारा कितना इसमें योगदान किया गया था। अब बात होगी गैलरी नंबर 3 की। जैसे ही गैलरी नंबर 3 में हम प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले वही कुल्हाड़ी आपको दिखाई देगी जो अब म्यूजियम का रूप ले ली है। इसको लगाया गया है, और इसी तरह की कुल्हाड़ी लेकर जनजाति वर्ग के लोग आए थे। ये देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 22 अगस्त 1942 को सरदार विष्णु सिंह गौंड जी के नेतृत्व में आंदोलनकारियों ने रानीपुर थाना भवन पर आक्रमण किया था। लेकिन अंदर है क्या, तो चलिए आइए आप मेरे साथ, मैं आपको लिए चलता हूं भीतर की तरफ। अब यहां आकर जैसे ही हम आएंगे तो फिर गैलरी नंबर 4 की तरफ चलेंगे, और लेकिन सबसे पहले हम गैलरी नंबर 3 देख लेते हैं। ये गैलरी नंबर 3 है, और यहां पर देखिए आप, पुलिस को अलग अलग रूप में दिखाया गया है। पहले इस तरह पुलिस अपनी टैक्टिस अपनाया करती थी, कैन के जरिए उसको बाकायदा फोटो में प्रदर्शित किया गया। आपको याद होगा कि पुलिस पहले हाफ पैंट पहना करती थी, पतलून नहीं होती थी, तो इस तरह के हाफ पैंट में पुलिस के जो पुराने जवान उस दौर के रहे होंगे। ये पासिंग आउट परेड का एक फोटो लगा है, और इस तरफ ये अलग अलग जो पुलिस की प्रशिक्षण शालाएं हैं उनको यहाँ लगाया गया है। चाहे पुलिस प्रशिक्षण शाला जबलपुर की बात करें, पचमढ़ी की बात करें, या फिर तिगरा, ये ग्वालियर के नज़दीक है, और पुलिस ट्रेनिंग स्कूल। लेकिन ये देखिएगा फोटो है बदल गई हैं, अलग अलग फोटो नज़र आ रही है। पुरानी फोटो भी है जिसमें हाफ पैंट पहना हुआ व्यक्ति है, और ऐसे कई फोटोग्राफ्स यहाँ लगे हुए हैं जो उस दौर के रहा करते थे। अब सब कुछ बदलने लगा है धीरे धीरे कर कर। गैलरी नंबर 3 के बाद हम 4 की तरफ चलेंगे। ये गैलरी नंबर 4 से आर्म्स द आर्मोर, आर्मोर जो रहा करते, जो हथियारों की रखवाली करते, उनको आर्मोर बोलते हैं। और ये देखिएगा, ये जो ताला लगा है, बड़ा सा ताला, ये क्या है? ये पहले जमाने में जो है इसी प्रकार के पीतल के ताले हुआ करते थे। हर थाना सुरक्षा की दृष्टि माल खानों में लगाए जाते थे, क्योंकि पुराना होता जाता है सामान जो है पुलिस लाइन में जमा कर दिया है, वहां से उपलब्ध हुआ है जी। और यह है कि कौन सी रिवाल्वर है इसके बारे में। और आप देखिए, ये सब पहले वो हथियार है जो खुद तैयार किए जाते थे हाथों से,
जो स्वचालित यानी हाथ से जिनको चलाना होता था, लेकिन अब चीज़ें बदल रही है। राइफल 22 बोर डीलक्स की बात करें जो नज़र आ रही है, या स्टेशन सब मशीन गन, पहले इस तरह की मशीन गन रहा करती थी। मस्केट 410 बोर, या आपने ये भी देखा होगा कि पुलिस समारोह जब होता है तो जो भी परेड को कमांड करता है उसके हाथ में इस तरह की तलवार हुआ करती। लेकिन हम गैलरी नंबर 4 की बात कर रहे थे, अब गैलरी नंबर आपको दिखाते 6। ये सबसे पहले 5 नंबर देख लेते हैं। ये 5 नंबर गैलरी है। 5 नंबर गैलरी में पूरा रिकॉर्ड बना हुआ है कि कब कौन से मुकदमे दर्ज हुए हैं उसको, और निरीक्षण टीप है यहाँ का। आप देखिए ये तक यहाँ पर लिखा हुआ कि यहाँ का ऑपरेटर गुड्डू स्कूल मास्टर था जो ज़्यादा झगड़े पैदा किया करता था, अब वह यहाँ से बरी होकर चला गया है। तो लोगों के उस समय के जो मुकदमे दर्ज हुए होंगे 1930 से लेके वर्तमान तक, ये सब इसमें दर्ज है, क्योंकि 1913 में इस थाने की स्थापना हुई थी अंग्रेजों के समय, और पुरानी पुलिस की नियमावली है। ये पूरा इतिहास बैतूल के इतिहासकारों की किताबें भी इसमें रखी गई है। 1895 से लेके और 1942 आप देखिएगा 1934 तक का इसमें मुलाजा नज़र आ रहा है, बल्कि 1907, 1913 तो बहुत ही पुराना रिकॉर्ड इस थाने का रहा है जो यह नज़र आता है। लेकिन जैसे ही हम गैलरी नंबर 5 से आएंगे तो फिर 6 की तरफ चलते हैं। ये गैलरी नंबर 6 है। हमारे पुलिस विभाग से संबंधित जो पद हैं, आरक्षक से लेकर डीजी महोदय तक के, इनको प्रदर्शित किए गए हैं यहाँ पर, जिससे कि जो आसानी से जो है पहचान हो सके, लोग जागरूक हो सके कि कौन से अधिकारी के कंधे पर कौन से जो है चिन्ह होते हैं, जिससे कि जो है आजकल पढ़ने वाले बच्चे भी समझ सकें, आम नागरिक भी समझ सकें कौन से अधिकारी पर कौन से जो है सितारे या कैंची तलवार ये लगती है कंधे पर जी, और कॉलर पर कॉलर टैग, तो इससे जो है पहचान उनकी हो सके। तो आप देखिएगा कि इसमें तमाम अधिकारियों को दिखाया गया है, आखिर कौन से अधिकारी के कंधे पर कौन सा बैच होता है। एएसआई से लेकर हम कांस्टेबल तक आ गए, लेकिन अलग तरह की मीम तैयार किए गए हैं और उसमें फिर इनको बताया गया है, तो हिस्ट्री भी समझ आएगी। और यहाँ जब ये पूरा तैयार हो जाएगा, जब इसका उद्घाटन हो जाएगा, तो यहाँ आने वाले लोग भी समझ पाएंगे कि पुलिस की वर्दी में जब स्टार लगते हैं तो कौन कौन से स्टार लगते हैं, कौन से अधिकारी होते हैं, कांस्टेबल को क्यों कांस्टेबल कहा जाता है, हेड कांस्टेबल क्यों होता है, या एएसआई, एसआई, टीआई, एसडीओ, डीएसपी, एडिशनल एसपी, तमाम तरह के अधिकारी, फिर डीजीपी तक की बात हो जाती, कहाँ कैसे पहुँचते हैं। तो ये गैलरी नंबर 6 है, लेकिन यहाँ अधिकारियों के बारे में बताया गया, पर ऐसा बहुत कुछ है जो अभी दिखाएंगे आपको, तो उधर भी चलते हैं। तो यहाँ इस म्यूजियम में अलग अलग गैलरी बनाई गई है। हर गैलरी में अपना कुछ नया दिखाई देता है, जिसमें पुलिस के रंग हैं, पुलिस किस किस तरह से काम करती रही। लेकिन आगे की तरफ चलते हैं हम गैलरी नंबर 7 में, तो ये गैलरी बहुत अलग है। ये गैलरी इसलिए अलग है कि पुलिस के बैंड के बारे में आपने सुना होगा। पुलिस का जब बैंड बजता है तो कौन कौन से वो वाद्य यंत्र रहा करते थे, जिनके लेकर पुलिस आज भी ये सब आपको दिखाई देता है, पुलिस कर्मी। लेकिन धीरे धीरे कर यूनिफॉर्म, ड्रेस इनकी भी बदल गई है, और बाकायदा कई ऐसे फोटोग्राफ्स लगाए गए हैं जिसमें ये सब नज़र आता है। लेकिन इस गैलरी नंबर 7 में एक और दिलचस्प चीज़ आपको दिखाई देगी। ये देखिएगा, ये कैसे पुलिस की ट्रेनिंग होती है। और पहले का वायरलेस आपको याद होगा, इस तरह का वायरलेस रहा करता था, और फिर चीज़ें अब बदल गई है, नए रूप में नज़र आ रहा है। ये मोहर भी है उस समय की, ये देखिएगा आप, थाने की मोहर, सील जिसको कहा जाता है। और सोवियत संघ रूस की आजम कंपनी द्वारा निर्मित पुरानी विराम घड़ी, इसका उपयोग पुलिस की भर्ती प्रक्रिया के तहत किया जाता है, आज भी किया जाता है। चीज़ें बदल गई, लेकिन ये वो पुराने ताले, अब ये ताले आपको कहीं दिखाई नहीं देंगे।
पहले लेकिन पुलिस के हर थाने में ये ताले होते थे और इसी तरह अलग अलग फोटोग्राफ्स। और ये एक व्यक्ति को ऐसे बिठाया गया है, जब आप पहुंचते हैं 1966 में फैसिट कंपनी द्वारा निर्मित टाइपराइटर, जिसका उपयोग कंप्यूटर के प्रचलन में आने के पूर्व किया जाता था। तो 1966 का ये कंप्यूटर सिस्टम तो नहीं कहेंगे, टाइपराइटर यहाँ रखा गया। और टेलीफोन, जब टेलीफोन थाने में गड़गड़ाया करते थे, डायल फोन होते थे, घंटियां बजती थी। और इस तरफ उपयोग में लाए जाने वाले बर्तन। ये मैं आपसे टीआई साहब ये समझना चाहूँगा कि बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन ये बर्तन क्यों यहाँ रखे गए? ये बर्तन जो टिफिन दिख रहे हैं, ये हमारे जवानों के लिए जो है, ये भोजन के उपयोग के लिए टिफिन हुआ करते थे। चाय की केटली है, वो पीतल की जो गुंड है उसमें पानी भरते थे। और जो भी हवालाती आते थे उनको इसी से जो सुराही के जरिए जो है पानी भी उपलब्ध कराया जाता था। ये जैसे लोटा है, ये पाई रखी हुई है, जैसे कोई सामान अपने को नाप के देना है। और ये स्टोव रखा हुआ है, इस पे जो है चाय वगैरह का उपयोग करते थे बनाने का। इसका ढक्कन फिलहाल अभी नहीं है। ये ऐसे कटोरा है, ये थालियां हैं। उस टाइम जो यहाँ पे जो थाने में हवालाती आते थे उनको जो है भोजन परोस के इसमें दिया जाता था। और ये नीचे रखा है, ये रोटी का डिब्बा है, जिससे कि रोटी गर्म बनी रहे। ये पुराने ज़माने की गैस बत्ती है, ये लालटेन है। इसी प्रकार जो है थाने पर जो भी संपत्ति, चांदी या सोना इत्यादि जो है जब्त होती थी, उसको जो है पहले पीतल के तराजुओं पर जो है तौलकर इसको कांटा करके रखा जाता था। अच्छा, ये तराजू से तौला करते थे? जी हाँ। और प्रेस हुआ करती थी। जवान जो है अपने परेड के दौरान जो है इस प्रेस लोहे की हुआ करती थी स्त्री, इससे जो है प्रेस किया करते थे। यूनिफॉर्म। हाँ जी, बाललेस का रखा हुआ है। इससे ये ट्यूनिंग के द्वारा जो है, जो बाललेस के ऑपरेटर रहते थे, इसका परिपक्व उनको ज्ञान होता था, वो इस उंगली दबा करके इसका जो उपयोग किया करते थे जी। इसी भाषा को बाललेस विभाग ही समझता था भली भांति। अच्छा, इसको अभी अब नहीं चलता है? अभी नहीं होगा। मशीन में जब फिट लेता था तो वो आवाज करता था, टी 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 टी। तो इस अलग अलग गैलरियों में बहुत कुछ अलग दिखाई देता है। जैसे यहाँ आपने पहले देखा वर्दी का रूप, कि आखिर कौन सी वर्दी किस जवान पर, किस अफसर पर होती है, लेकिन यहाँ वो तमाम तरह की चीज़ें हैं, चाहे वो थाने के अंदर रहने वाले लोग हों या थाने में बंद होने वाले लोगों के लिए किन बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता था। एक गैलरी और बची, वहाँ भी चलिए मेरे साथ। ये अंतिम गैलरी है इस म्यूजियम की, इस थाने की, जिसमें खास बात यह है कि पुलिस के अलावा अब बाकी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, यानी बैतूल की हिस्ट्री। तो चलिए आपको दिखाता हूँ बैतूल की हिस्ट्री क्या रही है, बैतूल के बारे में क्या जानते हैं आप। लेकिन पुलिस के बारे में आपने जाना, अब ये बैतूल का पूरा इतिहास यहाँ बताया गया है। ये देखिएगा बैतूल में किस किस तरह के काम होते हैं। ये बैतूल का नक्शा है, इस नक्शे में बताए गए हैं कौन कौन से स्थान इसमें आते हैं। बैतूल जिला पूरा इसमें बताया गया है। लेकिन बैतूल जिले के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों को भी बाकायदा फोटोग्राफ्स के जरिए लिपिबद्ध किया गया है। और असीरगढ़ का किला यहाँ आता है, खेड़ला किला यहाँ है, ऐतिहासिक धरोहर यहाँ दिखाई देती है। लेकिन इस तरफ आप देखिएगा कि जो आदिवासी बैतूल काष्ठ शिल्प यहाँ तैयार होती है लकड़ी की, और ये शाहपुर क्षेत्र में इसको तैयार किया जाता है। और इसी तरह लकड़ी के अलावा धातु की शिल्प भी यहाँ बनाई जाती है। और मिट्टी का शिल्प तो आपने देखा ही होगा, जब कुम्हार इस तरह आपने उसको घुमाता है तो वो नज़र आता है। और ये पूरा जिला बैतूल को एक नज़र में दिखाने का प्रयास किया गया है। बैतूल जिले का इतिहास सतयुग से प्रारंभ होता है। अनुसूचियों के अनुसार पांडवों का अज्ञातवास विदर्भ में व्यतीत हुआ एवं श्री राम दक्षिण पथ गमन के दौरान बैतूल से होकर गुजरे थे। 130 ईस्वी पूर्व की चर्चा है। और गांधी जी के बारे में भी कहा जाता है कि गांधी जी का बैतूल में आगमन हुआ था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा जन चेतना लाने के लिए पूरे देश का भ्रमण किया गया था। इसी क्रम में गांधी जी बैतूल भी आए थे। 1933 की बात, 29 नवंबर 1933 को। तो ये तमाम वो लोग हैं आदिवासी
जनजाति वर्ग के लोग जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बात मन की बाई की हो, बात राधा कृष्ण जोगेश्वर सिंह की हो, या विष्णु गौड़ जिन्होंने थाने पर हमला किया था, ये उनका एक फोटोग्राफ्स यहाँ प्राप्त किया गया है। और ये वही है जिन्होंने इस थाने पर सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित फॉरवर्ड ब्लॉक में ये सदस्य रहे हैं। लेकिन ऐसे तमाम आदिवासी लोग कहें या बैतूल से जुड़े हुए लोग जिनके फोटोग्राफ्स यहाँ लगाए गए हैं, जिसमें बैतूल का इतिहास नजर आता है। तो हमने ये प्रयास किया है बैतूल में आने के दौरान कि आखिर पुलिस ने क्यों अपने थाने को म्यूजियम बना दिया। म्यूजियम तो बनाया है, साथ ही बैतूल के इतिहास को बताने का भी प्रयास किया गया। लेकिन कई दफा कोई पुलिस अधिकारी मन में यदि ये ठान लेता है कि हम अपने इतिहास को जीवित रखें, कहते हैं कि यदि वर्तमान को समझना है तो इतिहास को भी समझना पड़ेगा, और इतिहास को समझना है तो फिर रानीपुर थाने आना पड़ेगा। तो कभी आपको मौका मिले तो आइएगा, पुलिस के तमाम रूपों को आप समझ जाएंगे और देखकर आपको लगेगा कि पुलिस कहां से कहां पहुंच गई। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, रानीपुर।